भाई चोर है, चोर है भाई चोर है, चोर है भाई चोर है, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। वेतन दो हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो हमें हमारा वेतन दो। हाय 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 हाय, अधिकार है ये तो अत्याचार है, अधिकार है ये तो अत्याचार है, काम किया है उसका वेतन चाहिए 3 मंथ से। स्कूल का क्या महत्व रह जाता है जब हमें भूखे सड़क पे उतरना पड़ रहा है। तो जब हमने कोविड के टाइम पे काम किया तब तो थाली और फूल बरसाए और फिर काम का पैसा ही नहीं दिया तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रह जाता है। हम उनका सम्मान करते कि उन्होंने हमारे लिए थाली और फूल बरसाए, लेकिन अब तनख्वाह नहीं देके, पैसा नहीं देके, सैलरी नहीं देके हम भूखे सड़क पे उतर आए तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रह जाता है। हमने तो मांग की है और ये इतनी शर्म की बात है कि हमें अपनी तनख्वाह के लड़ना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए जो हमारा है। काम किया उसका पैसा मांग रहे हैं, कुछ और थोड़ी ना मांग रहे हैं। हर इंसान का एक हक है कि काम किया हुआ पैसा दे हमें, और तो कुछ मांग ही नहीं रहे। भगवान तो अब पता नहीं क्या बोले, रोड पे उतर के अपने भूखे पेट के लिए हमें मांगे करनी पड़ रही है, तो उसको तो हम क्या बोले, हमें तो शर्म ही आती है। ये तो सरकार को शर्म आनी चाहिए कि काम किया हुआ हर एक इंसान का, हर एक नागरिक का हक है, उसके लिए हम मरीज को देखना छोड़ के सड़कों पे उतर आए, तो ये उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जैसा आपको एविडेंट है कि हम सभी लोग यहाँ पे एक ही मांग है हमारी कि हमारी सैलरी हमें मिलनी चाहिए, जो पिछले 4 महीने से ड्यू है और हमारी सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि किसी भी की सैलरी इतने दिनों में 4-4 महीने हो गए, कैसे कोई अपना घर चला सकता है। तो हम सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये जो एक बेसिक राइट है जिसके लिए शायद ही मुझे लगता है कि कोई लड़ता होगा, और ख़ासकर इस पैंडेमिक के टाइम में डॉक्टर्स अगर हॉस्पिटल के बजाय सड़क पर उतर रहे हैं तो इससे शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो इस कंट्री में, और आप यहाँ पे एक बेसिक राइट जो एक डॉक्टर जिसकी अभी इतनी ज़रूरत है इस देश को, आप उनकी बेसिक सैलरी नहीं दे पा रहे हो, इससे शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को और मीडिया को कि हमारी सैलरी हमें मिले और आगे भी टाइम पे मिलनी चाहिए। डॉक्टर अभिमन है, मैं आरडीए कस्तूरबा हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। हमें हमारी सैलरी नहीं मिली है पिछले 4 महीने से। हमारे स्ट्राइक करने के बाद हमें एक सैलरी हमें दी गई है, उसके बाद अगेन हमारे ऑलमोस्ट 3 सैलरी जो पेंडिंग है। हमारे कई सारे भत्ते जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी भी एमसीडी के पास। अगर मैं इंडिविजुअल अपनी बात करूँ तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपये मेरा एमसीडी के पास है अभी बकाया, जो एमसीडी मुझे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? आपके पास क्या पैसे नहीं है? आज कोई खरीदारी करनी हो ना हॉस्पिटल में या कहीं पर भी रंगाई पुताई करानी हो तो एमसीडी के पास पैसा जरूर है, लेकिन डॉक्टर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। कितनी शर्म की बात है। कल ही जावड़ेकर जी ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए 3700 करोड़ रुपीस जो है वो बोनस के रूप में दिया है। क्या नाम क्या ईबे? एक तरफ आप लोगों को बोनस दिए जा रहे हैं और एक तरफ आपके पास लोगों को सैलरी देने के लिए नहीं है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ आपकी एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है। आप क्यों हमें सैलरी नहीं दे रहे? हमने ऐसा कौन सा पाप किया? हमने कोरोना काल में दिन रात लग के यहाँ पर काम किया है। क्या आपका दूसरा कोई ऐसा डिपार्टमेंट था जिसने कि दिन रात लग कर काम किया और उनको सैलरी ना मिली हो? आप लॉयर्स की बात करते हैं, आप जजेस की बात करते हैं, क्या वो लोग काम कर रहे हैं? क्या कब से उन्होंने काम करना शुरू किया है? क्या वो लोग दिन रात लग के अपने केसेस नहीं सुलझा सकते? कल हमारे मेयर साहब जो हमें कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें अभी तक हमारा जो हमें रेवेन्यू आना होता है वो हमें आया नहीं है। आपको कहाँ से आएगा रेवेन्यू? आपने अभी तक किसी को ऑर्डर किया कि वो दिन रात लग के काम करे? क्या उनके एम्प्लॉइज जो है वो दिन रात लग के काम कर रहे हैं? सिर्फ एक जना जो इस दुनिया में काम कर सकता है ना, वो है डॉक्टर। आप डॉक्टर को इसी तरह से पसीजते रहिए और उसके बाद
देखिए आज डॉक्टरों का क्या हाल है, आगे चल के क्या फ्यूचर में मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, कतई नहीं। आप लिख के ले लीजिए। मोदी जी मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप हम लोगों को हमारी सैलरी दिलाइए, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, आप हमें हमारी सैलरी दिलाइए। थाली और फूल बरसाने से, ठीक है, हमारा घर नहीं चलता, हमें घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे की जो जरूरत है वो पैसे से ही पूरी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोगों ने कितनी पढ़ाई करी है, कई बच्चों ने यहाँ पर लोन लिया हुआ है, उस लोन को फेडने के लिए उन्हें अपनी ईएमआई भरनी पड़ रही है, अपने घर वालों को कई लोगों को पोसना पड़ रहा है, कई लोग किराए पे यहाँ पे रह रहे हैं, कई लोगों के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको सब हर चीज पैसे से होती है। फूल बरसाने या सिर्फ थाली बजाने से कुछ नहीं होता है। भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ 6 फीट की होती है, वो तो पता नहीं 6 किलोमीटर 60 किलोमीटर या 600 किलोमीटर हो गई है, क्योंकि ऊपर से आज तक अभी तक कोई हायर अथॉरिटी से ना हमसे मिलने आया है, ना किसी ने आके बात की है, ना किसी ने संज्ञान लिया है कि आप क्यों बैठे हैं। आप लोगों को छोड़ के और इन पुलिस वालों को छोड़ के कोई नहीं मिलने आया है, कोई ये पूछने नहीं आ रहा आप क्यों बैठे हो। तो वो जब मिलने नहीं आ रहा है तो उन्हें कैसे पता चलेगा हमारी समस्या क्या है, और वो आके हमें बताएं कि हमारी समस्या के निदान के लिए आवश्यक क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये तो उनका कर्तव्य है और सैलरी लेना हमारा अधिकार है, तो हम अपने अधिकारियों के लिए आए हैं तो वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करें और यहाँ आके हमें बताएं। देखिए आज अगर हमारे यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठने से किसी इंसान की डेथ हो जाती है, कोई इंसान किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या एमसीडी, क्या बीजेपी या मोदी जी? कौन है इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, काइंडली हमें पे दिलाइए, दैट्स ऑल जो हमें कहना है आपसे। जब तक हम सड़कों पे नहीं आ जाएंगे, या कई डॉक्टर सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिनके घर पे लोग मर रहे हैं उनका क्या? जब तक हम यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे कोई भी सुनेगा नहीं, तब जाके 1 महीने की सैलरी रिलीज होगी, या और हम चीखेंगे या और कोई रोएगा या और कोई डॉक्टर जाएगा तब वो करेंगे। ये कोई तरीका नहीं होता है। हमें आगे उसको बोलना पड़ेगा कि हमें एक परमानेंट सोल्यूशन दीजिए, रेगुलराइज करिए इसे। जो हक है वही मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। हमने ये नहीं कहा कि आप हमें और कुछ दीजिए, इसके अलावा हम काम कर रहे हैं, पेमेंट दीजिए, रेगुलर कीजिए, बस। घर चलना चाहिए, चूल्हा चौका हर किसी के घर में चलता है ना, वही चाहिए बस। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम तब तक यहाँ पे रहेंगे। अब बताइए क्या करें? अगर घर में खाना नहीं होगा भूखा रह जाएगा, भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर भूखे रहेंगे तो साथ में मिलके रह लेंगे। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब से ये कोरोना का पैंडेमिक आया है हम लोग टायरलेसली काम कर रहे हैं, बट ये है कि एमसीडी की तरफ से हर बार डिले होता है सैलरी का। लास्ट टाइम भी जब मास रेजिग्नेशन का थ्रेटनिंग किया था सबने, उसके बाद ही सैलरी आई थी 2 महीने की, फिर से आना बंद हो गई, 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। तो ये एक पैटर्न बन गया है, और हम लोग जब टायरलेसली काम कर रहे बिना कोई छुट्टी लिए, बिना फैमिली पे इतना ध्यान दिए, तो एटलीस्ट सैलरी तो हमारा बेसिक नीड है ना, वो तो मिलना चाहिए। तो ये तो ना देना, गोल मोल आंसर देना और ऐसे बोलना कि वो तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है कि उनके पास फंड्स नहीं है, वो खुद देखेंगे कैसे करना है। हम लोग से काम ले रहे हैं ना, तो हमें एटलीस्ट सैलरी तो देनी चाहिए, बस इतनी सी बात। वो बस काम ही कराए जा रहे हैं, और जब हम बोलते हैं कि नहीं हमारी सैलरी दीजिए, एटलीस्ट सैलरी तो दो, तो नोबडी इज लिसनिंग। मतलब इतने दिनों से हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है ढंग का। काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें खुद बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, लेकिन पर हमें मजबूर कर दिया गया है, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सैलरी तो बेसिक चीज़ है जो हमें मतलब ज़रूरत है हमें जिसकी ना, उसके बिना ना हम खा सकते हैं ना हम काम कर सकते हैं। बस हमें बस अपना बेसिक राइट चाहिए, और तो हम कुछ भी नहीं मांग रहे एक्स्ट्रा। ये थाली देना, दिए जलाना बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं भी करते तो भी हम अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है बेसिक सैलरी की, जो हमें नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, बाकी अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अदर स्टेट्स में भी तो सबको पैसे मिल रहे हैं ना। प्रॉब्लम सिर्फ एमसीडी, और वो भी दिल्ली में सिर्फ एमसीडी में ही हो रहा है। अदर कॉलेजेस लाइक मैमसी, एलएच, इन सब में तो पैसे मिल रहे हैं ना, जो भी कर रही है, जो भी लोग रेसिडेंसी कर रहे हैं। लेकिन हमारा हॉस्पिटल तो फिर भी नॉन कोविड हॉस्पिटल था, हमने तो बिना रुके नॉन स्टॉप लगातार काम किया है कोविड में, इतने रिस्क पे। तो उसके बाद भी अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो इससे बुरा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी